क्लास में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये जो सेशन चल रहा है लाइव सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो हम लोग इसके बाद जब सेशन खत्म होगा तो इसको हम लोग ब्लॉग पे डाल देंगे, ताकि जो लोग क्लास में इस समय नहीं है वो लोग उसको विजिबल कर सकें कि हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। आदित्य यादव इन। कल आप लोगों ने वीडियोस देखे, उसमें किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है। और बताइए। हम्म, 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 हम्म। -5 का मतलब है जैसे आप किसी भी पोजीशन पर हैं और उस पोजीशन से आपको आगे या पीछे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एंड में हैं, अब एंड से आप आगे तो जा नहीं सकते हैं, आगे तो कुछ है नहीं, तो आप एंड के पीछे ही जाएंगे ना। अगर आप एट लास्ट ऑफ द रो हैं तो आप पीछे जाएंगे तो उससे तो कोई बेनिफिट मिला नहीं, इसलिए -5 लेगा, यानी 5 कदम वो आगे की तरफ, मतलब एंड से आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है नीलेश। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्सर स्क्रीन पे कहाँ पे है? हाँ। अब द के अगर मैं आगे की बात करूं तो किधर जाएगा? मैं कहूं कि 4 कैरेक्टर आगे, 4 कैरेक्टर फॉरवर्ड अगर मूव करना है तो क्या होगा? कौन से कैरेक्टर के पास पहुंचेगा? 4 कैरेक्टर, नॉट वर्ड। स्पेस हो गया एक, एक कैरेक्टर स्पेस हो गया, एक एम हो गया, एक आई हो गया और एक डी हो गया। फोर्थ कैरेक्टर इसका, यहाँ से फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है? डी। यानी हमारा कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 कैरेक्टर पीछे जाएंगे तो इसी तरीके से स्पेस ओ टी और एन। अब इसी तरीके से हमारी फाइल अगर लास्ट में है, माइनस का मतलब हुआ इधर पीछे की तरफ। हाँ, समझ में आ रही है? अगर मैं -5 करूं तो LIF स्पेस और ये एल, और अगर मैं प्लस की बात करूं तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। आगे कोई भी वेल नोन करेक्टर्स मौजूद नहीं है, फाइल हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। अगर फिर भी आप आगे मूव करके कर्सर को ले जाना चाहते हैं, वहां कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है नीलेश। हाँ। 2 का +2 है, अगर -2 है वो इस बात पर निर्भर। हाँ। उसके बाद जो 0 1 2 लिखा हुआ है, जो दूसरी वाली आर्गुमेंट में हमारा 0 1 2 लिखा हुआ है, 0 का मतलब होता है बिगनिंग पोजीशन, शुरुआती, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। 1 का मतलब ये हो गया कि करंट पोजीशन, कर्सर इस समय हमारा जहां पर भी है वहां से वो डायरेक्शंस लेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और 2 का मतलब हो गया एंड ऑफ द फाइल, मतलब हम शुरू में भी फाइल के चेंज कर सकते हैं, इन बिटवीन ऑफ द चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में भी आके चेंज कर सकते हैं कर्सर उसमें सीख की हेल्प से। क्लियर है नीलेश? हाँ। और कोई कुछ पूछ रहा था? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी, ताकि आगे पढ़ाया शुरू। ठीक है, स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट पे आ जाते हैं। हाँ। ये स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट का हम लोग फिलहाल अभी यूज कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इन प्रोग्राम्स को, इस मेथड को रन करके दिखाएंगे, इसमें SYS पैकेज है, सिस्टम पैकेज है, जिसको हमने इंपोर्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपने रीड लाइन फंक्शन पहले यूज नहीं किया या रीड फंक्शन पहले यूज नहीं किया, लेकिन यहां पर आप जब यूज कर रहे हैं तो कोई फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पूर्णेश, इससे पहले आपने जब भी फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उससे आप कंटेंट को रीड करते हैं, रीड लाइन करते हैं, रीड लाइंस करते हैं, या राइट करते हैं, यही करते थे ना पूर्ण? लेकिन यहां पर क्या मैंने कोई फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? अभी जो सामने वाली स्लाइड है, इसमें मैंने केवल क्या लिखा है, एक सिस पैकेज को इंपोर्ट किया है, और सिस के, हाँ, हाँ, और सिस के अंदर हमने स्टैंडर्ड इनपुट, देखो ये तो सबको पता है कि जो रीड वाला है वो इनपुट वाला काम करता है और जो राइट वाला है वो आउटपुट का काम करता है। तो यहाँ हम फाइल का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट सिस डॉट
एस टी ये वाला जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर पैकेज के अंदर एक फंक्शन मौजूद है जो इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डॉट रीड लाइन, ये करने से बिल्कुल वही वर्क हो रहा है जो हमारा एफ डॉट रीड लाइन करने से होता है जब हम फाइल को ओपन करते थे, ऑब्जेक्ट करते थे, और वो जो भी रीड कर रहा है वो ए में चला जा रहा है। अब उसके बाद जो भी ए में आया वो उसको स्टैंडर्ड आउटपुट। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जो इनपुट है वो हमारा कीबोर्ड है। जो भी चीजें हम स्टैंडर्ड इन मतलब लिखते हैं, मतलब हम कुछ कीबोर्ड से एंटर करा रहे हैं और वो एंटर करने के बाद ए वेरिएबल में जा रहा है। और जहां पर ये std आउट लिखा है, std आउट का मतलब है वो आउटपुट मॉनिटर, जो आपकी स्क्रीन है जहां पर वो सारा का सारा डेटा डिस्प्ले होगा। जब हम फाइल से बात करते थे तो हम फाइल के अंदर रीड करते थे या फाइल के अंदर राइट करते थे, और std इन और std आउट का काम ये होता है कि std इन का मतलब ये है कि हम कीबोर्ड से डेटा ले रहे हैं, और std आउट का मतलब ये है कि मॉनिटर पर डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। काम वही हो रहा है जो फाइल में होता था, वहां पर हम फाइल में करते थे, यहाँ पर हम मॉनिटर और कीबोर्ड पे कर रहे हैं। क्लियर है? पुनेश, पक्का? सॉरी, पहला वाला। हाँ बोलिए, क्या क्या? हाँ, ट्राई करिए, एक बार ट्राई करके देखिए ना। आप, मैंने एक एडिटर का लिंक भेजा था ऑनलाइन, देखे थे? मांडवी, हाँ, तो उस पर एक बार जरा रन करा के देखिए, एक बार रन करा के देखिए कि लॉस होता है कि नहीं होता, चेक करिए। ओवर राइट होता है कि उसके बाद आता है कि पहले आता है, अब ये तो आप चेक करके बताइए। ठीक है मांडवी, हाँ मुझे बताना कि कैसे रन हुआ। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछिए, मैं ताकि आगे कंटिन्यू करूँ। एनी क्वेश्चन? हाँ, ये, हाँ देखो, इससे पहले बी लिखा है ना? हाँ, इससे पहले जो बी लिखा है उसमें सिस्टम स्टैंडर्ड इन डॉट रीड, मतलब इनपुट से वो 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा और उसको किस में रख देगा, बी में। स्टैंडर्ड इन का मतलब ये हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम जो 5 कैरेक्टर एंटर कराएंगे उनको वो बी में रखेगा, और बी में जो भी चीज आएगी उसको फिर वो डिस्प्ले पे, हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। बस ये समझो कि स्टैंडर्ड इन का मतलब है कीबोर्ड और स्टैंडर्ड आउट का मतलब है मॉनिटर। ठीक है अंशिता? हाँ, एनीवन एल्स? किसी और को पूछना है कुछ? हाँ समृद्धि। हाँ, एरर क्या है? जैसे आपने, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ इनपुट करा रहे हैं, कुछ आउटपुट करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बी में 5 कैरेक्टर यूजर से एंटर कराए, और यहाँ पर जब मैं राइट कर रहा हूं तो बी ना राइट करके मैं सी राइट कर रहा हूं। सी इज अ वेरिएबल, लेकिन वो ना डिफाइंड है ना उसको कोई वैल्यू मिली है, तो वो क्या सी की कोई वैल्यू प्रिंट करेगा मॉनिटर पे? क्या वो सी की कोई भी वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट करेगा जब हमारा सी डिफाइंड ही नहीं है और सी को कोई हमने वैल्यू ही नहीं दी है? तो उस केस में हमारी एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं, तब हम ये वाला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर। तो ये क्या करता है, ये स्क्रीन पर हमारा एक एरर मैसेज दे देता है कि जो भी ड्यूटी आपने परफॉर्म की है, जो भी आपने एग्जीक्यूशन की है, उसमें कुछ एरर है। तो एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम इस इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं जो सिस पैकेज में मौजूद है। समृद्धि, क्लियर है? मतलब आपको अगर एरर मैसेज डिस्प्ले करना हो, इन मतलब हो गया इनपुट वाला कीबोर्ड से, आउट मतलब हो गया मॉनिटर, और स्टैंडर्ड एरर का मतलब हो गया कि अगर इस ऑपरेशन में, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर मैसेज जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए आप ये स्टैंडर्ड एरर का यूज करें। इसको हम लोगों को बहुत कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज में लाएगा। हाँ, कोई और एक था जो पूछ रहा था। हाँ, अब मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ, बाइनरी वाले एग्जाम्पल से ही आज क्लास शुरू होने वाली है।
इस एग्जांपल से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। और कोई किसी की क्वेरी हो तो मुझसे पूछ ले, फिर मैं बाइनरी वाले एग्जांपल पे आता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वाला एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस किया था, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ा है, और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या अंतर होता है, कोई एक मुझे बता दे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, रहने दो, मांडवी मांडवी बता रही है, हाँ। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, और और भी बस एक न्यू लाइन कैरेक्टर का ही डिफरेंस है। मांडवी, हाँ मांडवी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मांडवी हाँ मांडवी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, एक तो न्यू लाइन कैरेक्टर की प्रॉब्लम हो गई, और अच्छा, क्या बेनिफिट क्या होता है बाइनरी फाइल का टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में? ठीक। क्यों, वाई, क्यों? कोई ये आंसर दे सकता है कि बाइनरी फाइल बेटर है इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट फाइल, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? हाँ, अभी पूर्णेश बताएगा। पूर्णेश बताएगा, हाँ। हाँ बेटा बोलो। तो वो फास्टर कैसे हो गया? वो फास्टर कैसे हो गया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीलेश बोलिए। नीलेश बोलिए। यस 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 यस। अब जैसे इसको आप एक बात इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कोई अदर लैंग्वेज आ रही है, मान लीजिए उसको इंग्लिश आती है और किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो पहले एक ट्रांसलेटर होगा, वो उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, तब जो सामने वाला बंदा है वो उसको समझेगा। यहाँ पर क्या है, बाइनरी फाइल में यहाँ पर आप ऑलरेडी उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं जिस फॉर्मेट को सिस्टम हमारा समझता है। तो हमें कोई, देर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। तो जब कोई इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली जो भी मैसेज हमारे पास आ रहा है हम उसको इजीली समझ सकते हैं। ये आपने कहा ना कि इनकोडेड है, वो डेटा सारा का सारा इनकोडेड है, तो उसको इजीली समझा जा सकता है। लेकिन जब हम उस डेटा को डिजायर्ड प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर हमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, वहां पे कुछ मैकेनिज्म यूज करने पड़ेंगे, वहां अननेसेसरी टास्क करने पड़ेंगे। तो हमारा जो एफर्ट है, वर्क है, वो बढ़ेगा, और यहाँ पर हमारा वो कम होगा, और ये डेटा डायरेक्टली उस डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। बस एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। खैर, अभी हम लोगों ने जो टेक्स्ट फाइल्स पढ़ी, उन टेक्स्ट फाइल्स को हम लोग जब भी कोई फाइल में कुछ लिखते थे या कुछ चेंज करते थे, तो वहां हम फाइल को ओपन करके देख लेते थे। उसका एक्सटेंशन था, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या था? डॉट। किस नाम से हम सेव करते थे? निकिता, निकिता, निकिता अगर मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट हुई। हाँ, हम जो टेक्स्ट फाइल बनाते थे उसको हम किस एक्सटेंशन से सेव करते थे? डॉट टीएक्सटी से, यस। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे एक्सटेंशन कौन सा है निकिता? कौन सा एक्सटेंशन है?
दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हेलो, स्क्रीन पे एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है? किसी को अगर दिखाई दे रहा हो तो बोलिए, मैं अभी हाईलाइट किया है मैंने उसको। .dat है एक्सटेंशन। हाँ, इससे पहले जो हमारा एक्सटेंशन यूज होता था फाइल्स के अंदर, वो हमारा होता था txt, लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सटेंशन को यूज कर रहे हैं वो हमारा है, पहले हम जो यूज करते थे वो था हमारा txt, या हम अक्सर इसको नोटपैड की फाइल्स में बनाते थे, लेकिन अब जो हमारा एक्सटेंशन है वो .dat। खैर, इसके बाद अभी हम लोगों ने इनकोडिंग की बात की। हमने यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं, एक बाइनरी फाइल ओपन कर रखी है और वो बाइनरी फाइल हमारी डी ड्राइव में है, और डी ड्राइव में उसका नाम है बाइनरी अंडरस्कोर फाइल डॉट डेट, और इसका जो मोड है वो राइट मोड है। राइट मोड में है W+, WB का मतलब, W मतलब हो गया राइट और B का मतलब हो गया बाइनरी। ये आप लोगों ने मोड्स पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो फाइल ओपन हो रही है वो एक बाइनरी फाइल है और आप उसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। अब आपने इसके अंदर किया क्या कि आपने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, और टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में आपने ये एक मैसेज लिख दिया, हेलो 123। हेलो 123 इज अ स्ट्रिंग जिसको आपने एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में एंटर करा दिया है। अब अभी आप लोगों ने बताया कि जब हम बाइनरी फाइल लिखेंगे तो हमें इनकोडिंग करनी पड़ेगी, और वो इनकोडिंग ऐसी होगी जिसको हमारा सिस्टम समझ सके। लेकिन चूंकि जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें भी तो आउटपुट देखना है, हमें भी तो आउटपुट पता लगना चाहिए कि जो चीजें हम प्रिंट कर रहे हैं वो एज इट इज फॉर्मेट में है या नहीं। तब हम क्या करेंगे, UTF-8 कोडिंग का यूज करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब हम फाइल को रन कराएंगे तो उसके आगे केवल बी लिखा होगा, वो बाइनरी मोड में होगा, लेकिन उसके आगे बी लिखा होगा जो उसको कन्वर्ट कर देगा, और एज इट इज डेटा लिखा होगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा डेटा कन्वर्ट तो बाइनरी फॉर्मेट में हो गया है, लेकिन वो हमारे लिए रीडेबल रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी टेक्स्ट हमने हेलो 123 टेक्स्ट में एंटर किया था, उसमें हमने टेक्स्ट डॉट इनकोड, इनकोड एक इनबिल्ट मेथड है, टेक्स्ट डॉट इनकोड, और ब्रैकेट में हमने जो इनकोडिंग यूज की वो UTF-8 है। ये लाइन ऐसे ही कन्वर्ट होगी, चाहे आपका कोई भी डेटा हो, आप उसमें लिखेंगे टेक्स्ट डॉट इनकोड ब्रैकेट में UTF-8। तो ये हमारा एक वेरिएबल और बना इनकोडेड। इनकोडेड वेरिएबल में हमने जो भी इनकोडिंग की वो यहाँ पर हमारे सामने सेव होके आ गई। अब उसके बाद आपकी जो बाइनरी फाइल, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था बाइनरी अंडरस्कोर फाइल, वो आपने लिखा बाइनरी अंडरस्कोर फाइल डॉट राइट ब्रैकेट में इनकोडेड, यानी हमारी जो भी फाइल थी उसके अंदर हमने जो अभी कन्वर्जन किया है उसमें उस इनकोडेड वेरिएबल को हमने ले जाके रख दिया। उसके बाद बाइनरी अंडरस्कोर फाइल डॉट सीक ब्रैकेट में 0। इस लाइन का क्या मतलब है, कौन बताएगा? बाइनरी अंडरस्कोर फाइल तो ऑब्जेक्ट हो गया और सीक एक फंक्शन है, और ब्रैकेट में हमने 0 रख रखा है। यस, देखिए, हाँ, अगर सीक में आप वैसे तो नॉर्मली दो आर्गुमेंट यूज करते थे, एक फ्रॉम था और एक ऑफसेट था, लेकिन इसमें हमारा एक मिसिंग है तो वो ऑटोमेटिकली बिगिनिंग में ही जाएगा, और 0 का मतलब तो वैसे भी बिगिनिंग ही है। तो हमारा फाइल का कर्सर कहीं पर भी हो वो ऑटोमेटिकली वहां से हट के बिगिनिंग पे चला गया। अब उसके बाद हमने बाइनरी फाइल डॉट रीड किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट रीड। आपको पता है रीड फंक्शन क्या करता है, पूरी फाइल में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी मटेरियल मौजूद होगा उन सबको रीड करेगा, और उनको रीड करने के बाद इस वाले वेरिएबल में स्टोर करा देगा, बाइनरी अंडरस्कोर डेटा में। इसमें स्टोर करा लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट में हमने डबल कोट्स में बाइनरी लिखा, ये एज इट इज हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा, और बाइनरी अंडरस्कोर डेटा, जो डेटा हमारा इनकोडेड था उसको अब वो प्रिंट करेगा हमारा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि प्रिंट कमांड जो होती है वो हमारा मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करता है। और उसके बाद हमने टेक्स्ट इज इक्वल टू बाइनरी डेटा, जो हमारा बाइनरी डेटा था उसको हमने डिकोड किया,
पहले हमने इनकोड किया था, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, उसके बाद इनकोड का जस्ट अपोजिट हमने डिकोड किया, और उस डेटा को डिकोड करने के बाद हमने दोबारा टेक्स्ट में रखा, और फिर डिकोडेड डेटा को भी हमने डिस्प्ले कर दिया। यानी कहना आपको करना ये है कि पहले आपको फाइल ओपन करनी है, कोई भी एक टेक्स्ट वेरिएबल लेना है, फिर उसको उस इनकोडिंग में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद आपको फाइल में उस कन्वर्टेड डेटा को रख देना है। फिर हमने फाइल को स्टार्ट दोबारा किया, कर्सर को शुरू में ले गए, डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद हमारे पास वो बाइनरी डेटा आ गया, फिर उस बाइनरी डेटा को हमने डिकोड किया, और फिर वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में करके हमने दोबारा स्क्रीन पर प्रिंट। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। हाँ। हम्म, हम्म, हाँ। जब देखिए आपने फाइल में लिखा ना, अभी आपकी फाइल शुरू में किस मोड में ओपन हुई थी? शुरू में देखिए, राइट मोड में ना। राइट मोड में जब फाइल ओपन हुई और आपने उसमें कुछ लिखा, कुछ भी लिखा है, तो हमारा कर्सर लिखने के बाद ऑटोमेटिकली उसके बाद जाएगा ना, लास्ट में होगा ना। तो हमें कर्सर को शुरू में लाना ही पड़ेगा। अगर आप शुरू में नहीं लेके आएंगे तो वो उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, फिर रीड क्या करेगा? जी, समझ में आएगी बात? और कोई क्वेश्चन हो किसी को? अभी मैं इसको रन कराऊंगा आपके सामने, मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी रन कराया था, लेकिन इसको भी रन कराऊंगा। ओपन सेशन है, अगर किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो अभी पूछ ले, क्योंकि इसके बाद के प्रोग्राम इससे टफ होते जाएंगे। अंशिका, अंशिका। हम्म, बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म, हाँ हाँ, आप हटा भी सकते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, दिस इज ऑप्शनल। आप वहां पर भी चाहते तो मोड इजिकल टू लिख सकते थे, लेकिन आप डायरेक्टली डब्ल्यू या आर जो भी लिखते थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मोड लिखें। दिस इज ऑप्शनल, आप डायरेक्टली मोड का नाम भी लिख सकते हैं। यस, यू आर राइट। एनीवन एल्स? बाकी सबको समझ में आ रहा है? बाकी सभी को समझ में आ रहा है? सिद्धांत सिंह, सिद्धांत सिंह। लेफ्ट हो गए सिद्धांत सिंह। ठीक है, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये रन होगा कैसे होगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपना प्रोग्रामिंग एडिटर ओपन कर रहा हूँ। जो लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना भी मैं बना रहा हूँ उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन है, और फिर इसका बाद इसका वीडियो बना के मैं आपके चैनल पर भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। देखिए, जब भी आप कोई डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक बार आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ करेक्टर्स जो हैं वो स्पेशल करेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये डेटा है हमारा, हम इसको रन कराने जा रहे हैं। आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ, ये आउटपुट में क्या आ रहा है? एक बार बाइनरी में मैंने अभी बताया था कि जब डेटा कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद हम इसके आगे ये लिखा हुआ है बी। बी मीन्स बाइनरी। आई रिपीट, बी मीन्स बाइनरी। ये डेटा हमको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यूटीएफ 8 कोडिंग की है। इसमें हमें भी तो पता लगना चाहिए कि जो डेटा हमने कन्वर्ट किया वो एग्जैक्टली वही है या नहीं। आप चाहते तो कोई और कन्वर्जन करते तो वहां आपको दिखाई देता बाइनरी फॉर्मेट में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसीलिए इस तरह से किया है ताकि आपको दिखाई दे बाइनरी, और वही हेलो 123। लेकिन जब हमने इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया, डिकोडेड कर दिया, तो उसके बाद हमें जो डेटा दिखाई दिया वो हेलो 123 दिख रहा है। एक बार वापस हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं।
यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें स्क्रीन पर, तो हम लोगों ने फाइल को यहाँ ओपन किया था, यहाँ टेक्स्ट डेटा लिया था, इनकोडेड करने के बाद हमने इस डेटा को फाइल में लिख दिया था। फाइल में लिखने के बाद हमने कर्सर को शुरू में ला दिए, फिर हम लोगों ने डेटा को रीड किया, और रीड करने के बाद हमने पहला जो प्रिंट स्क्रीन पे जो मैसेज किया था उसमें बाइनरी लिखा था। ये बाइनरी एज इट इज यहां पर आ गया, क्योंकि जो भी चीज आप डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने वो बाइनरी डेटा जो कन्वर्ट किया था वो प्रिंट किया, तो उस बाइनरी डेटा में हमारा बी आ गया, बी इंडिकेट्स दिस इज अ बाइनरी मोड, और ये वो डेटा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने उस डेटा को डिकोड किया और एक टेक्स्ट डबल कोट्स में एंटर किया, डिकोडेड डेटा। देखिए डिकोडेड डेटा एज इट इज आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने वो टेक्स्ट जो हम लोग डिकोड कर दिए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया, दिस इज हेलो 123। जब जब आप प्रिंट कमांड यूज करेंगे तब तब आपका डेटा वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। इनको कुछ परेशान नहीं होने की जरूरत है, बस ये लास्ट प्रोग्राम है इनकोड और डिकोड का। इसके बाद मैं इसका दूसरा विकल्प बताने जा रहा हूँ। हम अब एक बात बताओ मांडवी, अगर हम लोगों को 15 डेटा कन्वर्ट करना हो तो क्या हमको 15 बार इनकोड और डिकोड करना पड़ेगा ना? मतलब हमको 15 बार उसको बाइनरी में उस कन्वर्ट में करना पड़ेगा, और फिर 15 बार हमको, तो ये प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। इस तरीके के अगर हम मेथड्स यही अगर हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करेंगे और नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे तो हमारा जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब हम इसके लिए ये मेथड यूज करेंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है कौन सा मेथड है मांडवी? मांडवी, कुछ मेथड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पीपीटी पे? मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्या है ना पढ़? हाँ, पिकल मॉड्यूल। ये जो समस्या थी हमारी इनकोडिंग और डिकोडिंग वाली, बार बार इनकोड करना और फिर उसको डिकोड करना, हमें ये सब हेडक करने की जरूरत नहीं है। ये जो पिकल मेथड है ये अपने आप रिस्पॉन्सिबल है कि उसको डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और फिर वापस जब लेके आएगा तो हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारी जो प्रॉब्लम थी, और ये हमारे करिकुलम में मेन यही है, बाइनरी फाइल ऑपरेशन यूजिंग पिकल मॉड्यूल। मैंने आपको जो करिकुलम भेजा था, अगर आप उसको चेक करेंगे तो ये एक नया टॉपिक है जो आपके करिकुलम में इस बार जुड़ा है, बाइनरी फाइल के साथ। जो बाइनरी फाइल्स में आपको डेटा को लोड करना है या आपको डेटा को राइट करना है, वो यूजिंग पिकल मॉड्यूल करना है। कौन पढ़ेगा इसको? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, हाँ थोड़ा पढ़िए इसको तो। सामने दिखाई दे रहा है? हाईलाइट हटा दूं क्या? हाँ, पढ़िए। ओके, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोगों ने केवल एक टेक्स्ट फाइल यूज की, एक टेक्स्ट डेटा यूज किया, हेलो 123, हेलो 123 केवल यूज किया, और उसको हमको इनकोड डिकोड करने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो अगर हमारे पास लिस्ट हो, अगर हमारे पास टपल हो, अगर हमारे पास डिक्शनरी हो, और अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो उसको अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट करने लग गए तब हमारा हेडक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें बहुत सारे इनकोडर और डिकोडर्स यूज करने पड़ेंगे, और उसको अंडरस्टैंड भी करना इतना इजी नहीं है।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए पाइथन में एक ऐसा मॉड्यूल मौजूद है, इनबिल्ट मॉड्यूल है, जिसका नाम है पिकल, जो इन सारे डेटा को डील कर सकता है और वेरी इफिशिएंट एंड इजी मैनर। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछे। सबको समझ में आ गया? पार्थ, पार्थ, हाँ, ये अभी मैंने जो बताया यूजिंग पिकल मॉड्यूल, ये बात समझ में आई? हाँ, कहाँ? अच्छा, सीरियलाइज, serialize और डिसरियलाइज का मीन्स उसी तरीके से समझिए कि आप डेटा को जो कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, एक इफिशिएंट मैनर में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को वो लिख रहा है। It provides us with the ability to serialize and deserialize the object to convert the object into the bit stream, which can be stored into the files. It means the files is stored in a desired platform. सो आप उसके लिए आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन वो ये सारी हेडअप उसकी होगी, और वो कैसे यूज होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्थ, आपने पुराने वीडियोस देखे जो हम लोगों ने पुराने वीडियोस देखे जो हम लोगों ने भेजे थे 3? बेटा वो, हाँ, बोलिए। आप, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, हमने, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको आपके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में 3 वीडियो शेयर कर रखे हैं, लास्ट 3 वीडियोस, जो आपके फाइल हैंडलिंग के ही हैं। तो आपके पास जब नेटवर्क हो, जब स्मार्टफोन हो, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी भी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, इन सबको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक आप लोगों से शेयर किया, आप लोग उसको देख लीजिए। अगर उसमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो फिर हम लोग उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है पार्थ? तो आज मैंने जितना भी आप, हाँ, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है पिकल मेथड, अब अगली क्लास के अंदर मैं पिकल मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक जितना भी चीजें बताई गई हैं उनको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और अब आगे का जो सेशन होगा उसमें पिकल मॉड्यूल के फाइल्स हैं। अब इस टॉपिक फाइल हैंडलिंग में ज्यादा बचा नहीं है। पिकल मॉड्यूल का यूज करके हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसमें 2 मॉड्यूल फंक्शंस मौजूद हैं, एक है डंप और एक है लोड। आज इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेकिन आप लोग पुराने वीडियोस जरूर देखिए, अगर आप लोग पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से वर्क करें। ठीक है? और आज भी सब लोग प्रेजेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 लोग ही हैं। अभी शुरू में तो लोग ज्यादा थे, कम कैसे हो गए? ये उज्जवल त्रिपाठी, नीलेश, नीलेश, ये उज्जवल कहाँ है? हाँ, कहाँ है उज्जवल? नंबर है उसका तुम्हारे पास? हाँ, उसको बता दीजिए कि क्लास हो रही है। और हाँ, और कौन नहीं है? मैंने समृद्धि को दिया था टास्क ये। तो ठीक, हाँ ठीक है, लाइव क्लास जिस दिन हो उस दिन, लेकिन इसमें भी दोनों वो सिद्धांत एक कहाँ गया है? जो एक था वो भी गायब हो गया है। दोनों सिद्धांत गायब हैं, उज्जवल गायब है। और कौन नहीं है? अंशुल, हाँ, अंशुल ने तो मुझे मैसेज किया था कि उसके यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप सब लोग लगे। आपकी क्लास 14 15 की है, शिवम नहीं है। ये जितने लोग नहीं है ना, मैं उनके घर पे बकायदा लेटर डिस्पैच करवाने वाला हूँ।
कि वो लोग क्लास में नहीं रहते हैं। ठीक है, एक एक करके क्विट हो जाइए।